नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 23/2/2023 अर्थात 23 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत थर्ड पेपर, जिसका कोड था EDU बीएड 103, पेपर का नाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, CBSE मोड में परीक्षा हुई है। पेपर ID था 8743, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है आप सभी जान रहे हैं। पेपर का पैटर्न देखने पे लगा पेपर थोड़ा टफ बना था। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड से ज़्यादा प्रश्न बने थे। हमारे बताए गए 40 प्रश्नों में से, एनालिसिस में से अधिक तो नहीं कर सकता, लेकिन तब भी आपको पासिंग मार्क तो मिल ही जाते। प्रश्न संख्या क्या करें कि पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। CBCS मोड में ये परीक्षा जो हो रही है ये दूसरी बार हो रही है, इसलिए इसके जो सिलेबस के कंटेंट जो हैं वह कहीं न कहीं अभी विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें और जो टेक्स्ट बुकों में है उसमें कुछ न कुछ असावधानियां बरती गई हैं, जिसी का परिणाम है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। 4 ऑप्शन इसमें है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका, आप चयन किए होंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समय अंतराल का सिद्धांत। यह वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या दूसरा है, दलित परिवार के बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयां हैं। अशिक्षित माता पिता, मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित रहना, निम्न सामाजिक स्तर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो उपयुक्त सभी है, यानी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी कॉमन क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर लिए होंगे कि क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं बहुत दलित परिवार आप देखते हैं, तो आप आसानी से इसको कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था आपसे, ये भी प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके सामने गुजरता हुआ प्रश्न है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। तो भारत में जो गरीबी का मुख्य कारण है वह आपके सामने बेरोजगारी है, ये महंगाई है, ये भी जान रहे हैं आप, भ्रष्टाचार है, यानी उपयुक्त सभी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पास हुआ। तो यहाँ पे देखिए 2005 में बना था, अब पास हुआ। ये क्वेश्चन जो बना है उसमें हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पे डी के साथ जाएंगे, लेकिन इसका क्लियर नहीं हो रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5वां है, किस प्रकार का चिंतन सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था। इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 6 भी दिखाई दे रहा है, देख लें। लड़कियों के प्रति प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया। आप सभी जानते हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, द प्रीनेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट का संबंध है। तो आप सभी जानते हैं, सभी अल्ट्रासाउंड जहां होते हैं वहां लिखा रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिंग पहचान से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया था, देख लिए हैं आप। 8वां पूछा गया था, इनमें से पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीने साइमन मापनी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आपसे, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो आप स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक है, आप वहीं से गेस कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि किसका अधिगम सिद्धांत आदत निर्माण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा, अभी तक इसमें जो आदत निर्माण से संबंधित प्रश्न है इस पर थोड़ा सा हम डाउट में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सी लग रहा है, कोहलर और स्किनर, यहाँ थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहाँ पे चलिए कोहलर के साथ जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो इसका पढ़ने से सीधे क्लियर हो रहा है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था,
गिलफोर्ड के त्रिविमीय मॉडल में स्मृति को कहाँ रखा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संक्रिया ऑपरेशन में। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा, आप देख रहे थोड़ा इसे ऊपर करें, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि एवं सांख्यिकी विधि एक ही है, नहीं दोनों भिन्न है, तो यही पे यहाँ पे सही कथन नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान की उपचारात्मक विधि एक विधि है, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विधि। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? आप सभी जानते होंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुद्धि का। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? तो आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए एडलर भी हैं, फ्रायड भी हैं, कार्ल जुंग भी हैं, तो गोल्डस्टीन नहीं है, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा? ये प्रश्न मैं हूबहू मैं दिया था आपको, परिभाषा हूबहू मिला है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। यह प्रश्न मैं कराया था और पीछे भी कराया था, लेकिन डायरेक्ट वो प्रश्न नहीं, उस वहाँ तक एनालिसिस तो किया ही था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, जो कि ये भी मैं कराया था। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे। 17 नंबर हो गया, 18 नंबर का हुआ कि नहीं आपका? एक मिनट। हाँ, 18 नंबर का जो सही उत्तर था वो ये था, वुडवर्थ। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। यह प्रश्न भी कराया गया था, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत सील-गुण को कहा है? ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्सनल डिस्पोजिशन। पर्सनल डिस्पोजिशन। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है वह अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, टाइपीय अनुबंधन का संबंध होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मापन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि का। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ये भी क्वेश्चन मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रोध। प्रश्न संख्या 24 है, वैयक्तिक भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाल्टन ने। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, जो मैं कराया था कि सीएटी में परीक्षण सामग्री के रूप में कितने कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 आपसे पूछा गया था कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? जो कि मैं बताया था, जुंग का जो उनका विभाजन था व्यक्तित्व का, उसमें से पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा इंटरनल जाके पूछा है कि इसमें रखा जाएगा ए में, अंतर्मुखी में। आत्मकेंद्रित व्यक्ति को अंतर्मुखी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप लोग देख सकते हैं। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्सोना से। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था कि स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास हुआ? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, फ्रांस में। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है, 125 बुद्धि वाला बालक किस वर्ग में आएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रखर बुद्धि। यहाँ पे उत्कृष्ट और प्रखर में कन्फ्यूजन था, लेकिन इंग्लिश वर्जन देखने से क्लियर हो रहा है कि वेरी सुपीरियर के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो प्रखर बुद्धि यहाँ सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे सी के साथ। तो 29 का सी सही है। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, इनमें से कौन अप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुतत्व सिद्धांत।
यह जो है प्रेरणा का नई बुद्धि का सिद्धांत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। जो प्रश्न मैं कराया था आपको हूबहू एकदम वही प्रश्न मिला है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 14। इसी तरह से प्रश्न संख्या 32, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण निर्मित हुआ। यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है 1920, 1925, 1924, 1936। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो यहाँ पे अगर देखें वैश्विक स्तर पर तो यहाँ 1914 दिखा रहा है, मतलब है, और यहाँ पे 1924 दिया है। कुछ लोग 1936 कह रहे हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट में है। आइए अगले प्रश्न को देखें। जैसे आंसर इसका मिलेगा हम पहुँचाएंगे आप तक या आप पहुँचाइएगा हम तक। प्रश्न संख्या 33 जो है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम है? तो आप सही किए होंगे। मैं प्रेरणा को बताया था कल प्रेरणा के बारे में पढ़ने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रलोभन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आपसे, बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी प्रश्न मैं कराया था आप लोगों से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी ने। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आपसे, निम्न में से कौन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न आप जानते हैं, कल बताया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी पावलोव। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीजमैन ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, जिन्होंने कहा था किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से विकास की किस अवस्था को आयु समूह की आयु कहा जाता है? गैंग एज। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था को। ये तो मैं कल कराया ही था आपको। प्रश्न संख्या 39 भी मैं कराया था आप लोगों को, आप देख सकते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह किसने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बी एन झा ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि पुनर्वलन से आप जोड़ लिए होंगे। और मैं आपसे बताऊं कि आपके 4th पेपर से संबंधित मेरी मात्र 2 या 3 वीडियो ही पड़ी होगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी बाय वीरेन सर पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैं प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूँ, उसे मैं अभी शाम तक आप तक प्रस्तुत करता हूँ। तो मित्रों, आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छे अंकों से पास हों। नमस्कार।